how are you? कैसे हैं आप लोग? I hope you all are doing well. The same line which I used in my class and everywhere. And let's not discuss about that word. Let's discuss about those things which is in our life, in our study life, which is going and which is about to come, and many more things that for that we are preparing, and we are also uh, doing hard work so that we can achieve our goal. So let's discuss about that thing. Before discussing that, before starting that lecture, I want to share one thing, that what is written here. See, pain is temporary but gain is permanent. ठीक है, what is there? Pain is temporary but gain, you can write here, success is परमानेंट. यानी कि जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं वो टेम्परेरी है. जो पेन हो रहा है, आप पार्टीज़ में नहीं जा रहे हैं, आप बर्थडेज़ में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप ओवरनाइट स्टडीज़ कर रहे हैं, आप जो है वो कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं किसी से, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो ये सारा जो माइंड को आपने बहुत कम टाइम के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है, मतलब फिजूल चीज़ों को करने के लिए जो आपको अच्छी लगती हैं, उन सारी चीज़ों को आपने अवॉइड किया है, तो वो एक तरह का पेन है. हमारी बॉडी जो है वो हमारी जो हम चाहते हैं उसके अगेंस्ट हमेशा काम करती है ना. वो चाहती है, अब हमें पता है कि एग्ज़ाम होने वाले, हमें पढ़ना है, लेकिन हमारा माइंड जो है वो जान रहा है, लेकिन अंदर से जो हमारी बॉडी के अंदर से जो आवाज़ आती है वो कहती है कि अभी पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो स्कीम नहीं आई है, अभी तो जो है वो डेट नहीं आई है, अभी तो बहुत इतने सारे संडेज़ हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी बॉडी जो है, हमारी इनर बॉडी जो है वो यही चाहती है, ऐसी चीज़ों से वो उसको अच्छा लगता है. लेकिन हमारा माइंड कह रहा है कि उनको अवॉइड करें और आगे बढ़ें ताकि हमारा मार्क्स जो है बहुत अच्छा आ जाए. तो इसको अवॉइड करने को पेन कहा जाता है. तो वो टेम्परेरी है, ठीक है. आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है 4 में, वो अगर चली गई तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा रहेगी. 4 मई कभी ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ना. लेकिन 4 मई के बाद जो आपका ये रिज़ल्ट होगा 100% का, इसमें लिखा होगा टॉपर ऑफ बस्ती, टॉपर ऑफ यूपी एंड टॉपर इन एंटायर एवरीवेयर, वो हमेशा परमानेंट रहेगी. तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, वो जो सक्सेस है वो हमेशा परमानेंट ही रहेगी, ठीक है. तो थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड करें. आई नो यू ऑल आर डूइंग हार्ड वर्क, बट फिर भी एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपकी जो स्टेट है वो हमेशा नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है. नॉर्मल स्टेट में जब आप रहेंगे तभी आप चीज़ों को ईजी वे में कर पाएंगे. समटाइम्स क्या होता है, जब हम क्वेश्चन देखते हैं या किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन ईजी हो गया तो माइंड ये रिलैक्स हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान है. तो उस तरीके से जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है. वो एक्साइटेड स्टेट होती है. समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया, नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, तो हम डिप्रेशन में आ गए. बाकी जो नीचे के जितने क्वेश्चन थे, अगर हम आ भी रहे हों तो वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो हमें आए नहीं ना. तो अगर आप डिप्रेशन वाले स्टेट में चले गए तो आप सक्सेस नहीं हो सकते. अगर आप एक्साइटेड में चले गए तो भी आप सक्सेस नहीं हो सकते. लेकिन अगर आप इस स्टेट में हैं, जिसको नॉर्मल स्टेट कहा जाता है, ठीक है, कि आज दावत है, शाम में वेडिंग थी किसी की, उन्होंने 4 दिन पहले कार्ड दिया हुआ था, तो हम जो है वो 4 दिन से तैयारी कर रहे हैं कि जाना है, ये पहनना है, ये करना है, वो करना है. तो ये सारी कंडीशन, शादी होना नॉर्मल चीज़ें हैं. जो दुनिया में आया है उसकी शादी होगी, जाहिर सी बात है. कुछ कंडीशन ऐसी हो गई कि डेथ पहले हो गई, नहीं हो पाई, या डिसेबिलिटी कुछ हो गई उनको, तो नहीं हो पाई, है ना. तो जो चीज़ें नॉर्मल लाइफ में हो रही हैं, उस सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल हैं. लेकिन अगर आप टॉप कर लेंगे तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है ना. तो अगर आप नॉर्मल रहेंगे हमेशा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होंगी. अगर आप एक्साइटेड वे में चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लैक हो जाएगा. अगर डिप्रेशन में चले जाएंगे तो कोई भी चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक. तो खैर, ये आज का जो लेक्चर था वो मैं सोच रही थी आपको नीट के लेवल का थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इंट्रोडक्शन ठीक है. बाकी नेक्स्ट क्लास से मैं आपका फाउंडेशन लेवल का इंशाल्लाह
पढ़ाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे पास नोट्स सारी अवेलेबल है। तो आपका बोर्ड तो प्रिपेयर हो ही रहा है। अब अगर आप शायद मतलब मैं चाह रही हूँ कि आपका जो है वो बोर्ड के साथ साथ 10th के बाद कहीं ना कहीं आप एंट्रेंस ज़रूर दें और आपका वो क्लियर हो जाए। तो जब आप हायर पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। तो बेसिक आपका क्लियर है, एनसीईआरटी कंप्लीट है, एलएनबी हाफ कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा जो बच गया है वो हो जाएगा। और उसी के साथ साथ हफ्ते में 2 दिन हम लोग नीट का भी पढ़ लेंगे, है ना, ताकि आप अभी से प्रिपेयर हो जाए एमबीबीएस के लिए, ठीक है। या फिर जो आप करना चाहते हैं, अगर आप फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ना है, ये हर कंपटीशन में आएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलें, खैर आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी डे एंड मेक योर डेज प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि आप सुबह उठ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं, तो एनालाइज ज़रूर करें कि पूरे दिन में आपने सीखा क्या, तब ये प्रोडक्टिव डे होता है। अदरवाइज़ आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलें, ओके, बाय बाय, टेक केयर।